अभी हम लोगों ने यहाँ पे धनिया लगाया, 10 दिन के बाद इसका जर्मिनेशन हो गया है और 10 दिन में अब ये जर्मिनेशन होने के बाद कैसा दिखता है, 14-15 दिन के बाद इसमें बाल निंदाई का काम होता है। तो बाल निंदाई का 14-15 दिन का स्टेज होता है। उसके बाद की स्टेज होती है तो 42 दिन के बाद हम इसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग होने के बाद जो टूट के आता है तो टूट के उससे बीज बनाते हैं। तो ये लाइनों में डालने का कारण ये है कि इसका अंदर का जो बारीक बीड्स है उसको घस के निकालने में आसानी रहती है, इसीलिए इसका ब्रॉडकास्ट नहीं करते। इसकी सही तकनीक यही है कि इसको लाइनों में डाला जाए। लाइनों में डालने की वजह से उसका घास निकालने के लिए आसानी बन जाती है, जो बाल निंदाई बोलते हैं। तो बारीक घास को हम मार देते हैं तो 80% हमारा खर्चा कम हो जाता है। ये करीब 24 दिन का ये प्लाट है कि में बाल निंदाई हो चुकी है एक बार, और 42 दिन में ये हार्वेस्टिंग को आ जाएगा। 42 दिन में करीब 1 फुट हो जाएगा ये पूरा कंटूर पे लगाया हुआ है। तो ये 22 दिन में ये स्टेज का दिखता है। अभी हमने इसको लाइनों में डाला है तो इसका लाभ ये हुआ कि इसके बीच का घास ऐसे उसको रगाड़े दे के पूरा घास निकाल दिया, तो 80% इसमें का घास का खर्चा हमारा कम हो गया। दस दिन का हमने स्टेज देखा, 42 दिन का हमने स्टेज देखा। इस तरह से 42 दिन में हार्वेस्टिंग को आता है और 7-8 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट होती है। इस तरह से 50 दिन, उसके बाद में फिर 50 से 60 दिन उसके बीज बनने में लगते हैं। इस तरह से टोटल ड्यूरेशन 110 से 120 दिन के ड्यूरेशन में हम इसको करीब 60 क्विंटल की उपज ले लेते हैं। धनिया के बीज की 4 से 5 क्विंटल उसकी उपज ले लेते हैं और साथ में इकोलॉजिकल क्रॉप भी बन जाता है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो 42 डेज के एज का ये धनिया देख रहे हैं। इसकी उम्र 42 दिन हुआ है। 42 दिन में ये हार्वेस्टिंग को आ गया है। अब इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है, लेकिन हमने सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का सिस्टम जो डेवलप किया है उसके बदौलत सारे जो कोई भी उसको लगते हैं जो NPK या अदर न्यूट्रिएंट्स, वो सारे हमको नेचुरल तरीके से अवेलेबल होता है। और आज इतना ये पूरा प्लाट ग्रीन है, इसमें किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसके साइंस को, उसकी तकनीक को समझ के करें तो बेहतर हम उपज भी ले सकते हैं। अब बेहतर उपज लेने के बाद ये क्रॉप हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस क्रॉप भी बोलते हैं हम इसको। अभी हम लोगों ने पहले ये धनिया निकाल लिया, ये 50 से 60 क्विंटल कम से कम अभी इसकी उपज हमें मिलती है, जो हम अक्टूबर में बोते हैं या लास्ट में नवंबर में जो बोते हैं उसका 60 क्विंटल से ऊपर ही मिलता है। इस तरह से ठंड की वजह से इसकी पैदावार हमें ज़्यादा मिलती है। अभी हम लोगों ने ये धनिया अभी हमारा 10 रुपये किलो बिक रहा है। 10 रुपये किलो बिक रहा है तो अब ये 60 क्विंटल के करीब हमको 50 से 60 क्विंटल, यानी नीचे में 50,000 ऊपर में 60,000, ये तो हुआ हमारा एक आमदनी उसकी। इसमें 30% खर्च में चल जाता है। लेकिन अब आप देख रहे हो जो इन्होंने जहाँ से उखाड़ा है वहाँ सब टूट के आया है। ये जो हाथ से टूट के आता है, ये टूट के आने से इसमें फिर ब्रांचिंग आती है और इससे फिर हम सीड बनाते हैं। तो 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़, क्योंकि ये विशिष्ट प्रजाति का हमने बीज कर 1983 से प्रोटेक्ट कर रखा है धनिया का, तो 4 से 5 क्विंटल इसका बीज मिल जाता है। धनिया 10 रुपये किलो बिका, 50 से 60,000 रुपये उसके हुए। 4 क्विंटल अगर ये हुआ तो 15 रुपये, 150 रुपये किलो में हम पूरा ये बीज सेल करते हैं, तो 60,000 रुपये हमको फिर बीज से मिले। इस तरह से ये 1,10,000 के करीब ये क्रॉप पूरा टोटल होता है। और इसमें का 30% अगर हम खर्च मान 40,000 भी माइनस करें तो 70,000। लेकिन ये हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, अभी बाद में हम देखेंगे जब इसको फ्लावरिंग आएगी तो लाखों की तादाद में इस पर मधुमक्खियाँ होगी, वही हमारे खेत में क्रॉस पॉलिनेशन का काम करेगी, वही पैदावार बढ़ाने का काम करेगी, वही उन्नत बीज बनाएगी। तो इस तरह से इकोलॉजी को भी हम इस क्रॉप के थ्रू संरक्षित करते हैं। अभी हम ये धनिया जैसे फसल हो गई तो अब इसका नीचे का दिख रहा है। हमें नीचे का ये दिख रहा है कि इसके जो वाइट रूट्स हैं ये वातावरण के पूरे वातावरण से नाइट्रोजन लेने का काम ये कर रहे हैं। तो ये पूरे फसलों के वाइट रूट्स ऊपर आ जाते हैं हमारे ये नेचुरल फार्मिंग में। इस तरह से पूरे इसमें एक वाइट रूट का एक जाला फैला हुआ है। इस तरह से ये
वाइट रूट्स उसी में आएंगे जो नेचुरल फार्मिंग होगी और जिसमें बायोमास का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ होगा। ये वाइट रूट दिखने का कारण इसको वो जब वो कवर्ड हो जाता है पूरा, तो कवर्ड होने के बाद उसको सूर्य प्रकाश का सीधा ये नहीं मिलता, इसलिए वो नीचे के नीचे वाइट डेवलप होते हैं। वातावरण का नाइट्रोजन खींचने का काम ये वाइट रूट करते हैं। इसी तरह से वातावरण से लेके वो ये पूरी ग्रीन दिखती है हमें क्रॉप। पे धनिया पहले हार्वेस्टिंग यहाँ से स्टार्ट की थी इस प्लॉट से, फिर बाद में यहाँ का हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करने के बाद अभी आप देख रहे हो कि इसमें फ्लावरिंग स्टेज में आ रहा है ये। हम इसको 15 दिन बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें कैसे लाखों मधुमक्खियाँ कार्यरत हो रही है। इस तरह से वो मधुमक्खियाँ इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रही है, इस फसल की पैदावार भी बना रही है। इस तरह से ये प्लॉट उसको कनेक्टेड ये प्लॉट, तो ये सारे मधुमक्खियों से व्याप्त हो जाएगा। ये दोनों प्लॉट फूलों में आ जाएंगे। इसकी पहले हार्वेस्टिंग हुई तो यहाँ पे पहले फूल चालू होगा, इसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग हुई, 8 दिन बाद इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से ये दूसरा क्रॉप हमारा इकोलॉजिकल क्रॉप, यानी वही धनिया पहले हरा बेच दिया, अब दूसरे में हम इसका बीज बना रहे हैं। तो वो बीज बनाते समय हम लोग मधुमक्खियाँ बनाते हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पे मधुमक्खियों का पोषण होता है और वो ही मधुमक्खियाँ नेचर को सुरक्षित रखती है। अभी हमने ये पूरा फूलों का प्लॉट देखा, उसके ठीक 15 दिन बाद इसका हार्वेस्टिंग हुआ था। अब ये प्लॉट आपको अभी ये दिख रहा है, फ्लावरिंग जस्ट स्टार्ट हुई है। इसमें भी उसी तरह से धीरे धीरे हम पाएंगे कि इसमें भी करोड़ों मधुमक्खियाँ हैं। इस तरह से पूरे खेत भर में जब ये करोड़ों मधुमक्खियाँ व्याप्त है, तो ये सोचिए कि इस खेत में हर फसल का उपज बढ़ाने के लिए ये लालायित है। अब ये हमने प्लॉट देखा, ये 15 दिन पहले का है, ये 15 दिन बाद का है। तो इसके ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन हमारे यहाँ वो भी नहीं दिखता। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो सारा नेचर के थ्रू इसका कंट्रोलिंग चल रहा है। इस तरह से हमें कोई दवा का इस्तेमाल जब नहीं कर रहे हैं तो मधुमक्खियों को अपना प्योर भोजन मिल रहा है, उनको प्योर भोजन मिल रहा है, तो मुझे प्योर बीज मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छी उपज मिल रही है। तो दोनों तीनों लाभ इससे हो रहे हैं। तो ये सेकंड प्लॉट, ये टोटल हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं हरा धनिया और उसका हार्वेस्टिंग हो जाता है, ठीक 50 दिन के बाद ये पूरी तरह से पक के तैयार हो जाती है फसल। तो टोटल ड्यूरेशन जिस दिन हम धनिया डालते हैं उस दिन से 120 दिन में हमें बीज भी उपलब्ध हो जाता है। तो 2 फसलें उपलब्ध हो गई हमें, हरा धनिया भी मिल गया और प्रति एकड़ 4 से 5 क्विंटल बीज भी उपलब्ध हो गया। इस तरह से 4 से 5 क्विंटल बीज का भी पैसा हो जाता है और हरी धनिया का भी पैसा हो जाता है। फिफ्टी डेज के बाद ये स्टेज दिखती है, यानी टोटल उसका ड्यूरेशन हो गया 100 डेज। 100 डेज में ये पोजीशन दिखती है। 100 डेज के बाद ये 20 दिन में ये पूरा हार्वेस्टिंग को आ जाएगा। इसमें पूरा धनिया लग जाएगा 20 दिन के बाद, और फिर 120 दिन के बाद इसकी कटाई स्टार्ट हो जाए। ये जो प्लाट है ये 120 डेज जब से हमने सीड सोइंग किया है वहाँ से ग्रीन काटा, फिर उसको सीड के लिए रख दिया, फिर ग्रीन स्टेज में सीड का देखा, अभी ये हार्वेस्टिंग के स्टेज में आ जाएगा 4-5 दिन के बाद, यानी 125 डेज़ के बाद कंप्लीट ये हार्वेस्टिंग को आ जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है सीड कि ऐसा सीड का हमने इस्तेमाल किया है कि जिसमें ग्रीन का भी प्रोडक्ट ज़्यादा मिले और सीड का भी प्रोडक्ट ज़्यादा मिले।
तो इसका ग्रीन का भी प्रोडक्ट ये सीड का ज़्यादा मिलता है, इसीलिए हमने 83 से ये सीड को प्रोटेक्ट कर रखा है। 83 से कंटिन्यू यही लगा रहे हैं, लेकिन कभी हमारा उपज घटा नहीं है, कंटिन्यू एक ही सीड का भी इस्तेमाल, क्योंकि वो सीड की क्वालिटी बनाने के लिए हमने विगत वीडियो में देखा था कि लाखों की तादाद में मधुमक्खियाँ वो सीड को क्वालिटी का बनाती है, वो मधुमक्खियाँ उपज बढ़ाती है। इस तरह से हम लोगों ने कोई भी आज तक इसके ऊपर कोई भी दवा का स्प्रे नहीं किया। तो ये अभी स्टेज जो देख रहे हैं 120 डेज, 5 दिन के बाद इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। हार्वेस्टिंग के बाद की स्टेज कैसी है, हार्वेस्टिंग होने के बाद फिर उसकी कैसे ठुकाई करते हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब ये हमने देख लिया, इसको 5 दिन के बाद हम 125 डेज के बाद इसको काट लेते हैं। काटने के बाद ये इस टाइप का ये दिखता है, इसको हम हाथ से ठोक के इसका धनिया निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको हम 2-3 दिन यहीं रखते हैं, तो इस तरह से पूरा सूख जाता है, ताकि धनिया ठोकने में बड़ी आसानी होती है। और इसका धनिया फिर हाथ से इसको लकड़ी से ठोक के इसका बीज अलग कर देते हैं पूरा। फिर हम लोगों ने सब ये कलेक्ट करते हैं इसको, और फिर ऐसे ये लकड़ी से पूरा इसको झाड़ के पूरा धनिया निकल जाता है, और इसका कचरा अलग फेंकते रहते हैं। इस तरह से ये पूरा धनिया हो गया, इसको फिर घोल के इसकी चलनी से इसको पूरा बीज अलग कर देते हैं। इस तरह से पूरा बीज निकल जाता है। बीज आखो बीज अच्छा, ये देखिए अब ये सीड बन गया है, प्योर सीड बन गया है। ये विदाउट केमिकल का, विदाउट फर्टिलाइज़र का, जो केमिकल फर्टिलाइज़र भी नहीं है और कोई केमिकल स्प्रे भी नहीं हुआ इसके ऊपर, पूरी तरह से नेचुरल तरीके से पकाया गया धनिया है। इस तरह से ये हमारा धनिया जो बनता है वो गुणवत्तापूर्वक धनिया होता है। अभी ये धनिया निकल गया, फिर ये वेस्टेज जो है इसको हम फिर इसको मल्चिंग कर देते हैं खेतों में, और इसको फिर ज़मीन में मिला देते हैं। इस तरह से ये खाद का भी काम कर देता है। इस तरह से सिर्फ हमने बीज लिया, बाकी पूरा बायोमास ज़मीन पे मिला दिया। इस तरह से इसको वापस फिर से ज़मीन में मिला देते हैं।